नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में है। इस योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। 2021 से 26 के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना के बारे में देख लेते हैं। ये योजना क्या है? ये योजना उन युवाओं के लिए है जो इंटर पास तो किए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगली क्लास में कोई नामांकन नहीं करवाया और उनकी उम्र जो है वो 20 से 25 वर्ष के बीच में है। तो उन्हें सरकार 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 सालों तक ये भत्ता दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो मतलब 12,000 रुपये एक साल में उन्हें दिया जाता है और 2 सालों के लिए इसके तहत दिया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि वो रोज़गार की तलाश कर सकें। ठीक है, जो 12 पढ़ करके उन्होंने अगली क्लास में कोई एडमिशन नहीं लिया, वो बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में उन्हें मदद मिल सके इस पैसे के माध्यम से। ठीक है, तो इस स्कीम को अगले 5 सालों के लिए 2021 से 26 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, और इस स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2016-17 में। ठीक है, तो अगले 5 सालों में सरकार को अनुमान है कि इसमें लगभग 750 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है, 150 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से। ठीक है, तो ये रहा पहला टॉपिक। चलते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के बारे में है। सबसे पहला पॉइंट कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि जो समाज का हर क्षेत्र है, चाहे वो नौकरी का हो, सरकारी नौकरी हो, चाहे राजनीतिक सशक्तिकरण हो, राजनीतिक सहभागिता की बात हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, उसमें ये देखा जाता है कि मेल और फीमेल, किसी भी देश में मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन कैसा है। क्या, जैसे सपोज सरकारी नौकरी की बात है तो सरकारी नौकरी में मेल सबसे ज़्यादा है या फीमेल है या दोनों का रेशियो लगभग इक्वल है, ये चीज़ें देख करके यहाँ पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो अगर हम बात करें दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मेल और फीमेल में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होता कि दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं लेकिन मेल का वेतन ज़्यादा है और फीमेल का वेतन कम है। अक्सर आप देखते होंगे गाँव में या शहरों में भी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर वहाँ पर कोई फीमेल काम कर रही है तो उसका वेतन कम होता है और मेल जो काम करता है उसका वेतन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भेदभाव किस आधार पे है? लैंगिक आधार पे भेदभाव किया जाता है। तो दुनिया में आइसलैंड ऐसा देश है जहाँ पर सबसे कम लैंगिक भेदभाव है। ठीक है, यहाँ पर लिंग समानता सबसे ज़्यादा है या लिंग असमानता सबसे कम है। ठीक है, और 12वीं बार आइसलैंड ने टॉप किया है इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। अगर भारत की बात करें तो देखिए यहाँ से आपका मेंस का भी ये टॉपिक बन सकता है और इस आंकड़े को आप इस्तेमाल करेंगे अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। ठीक है, निबंध में भी इसको ऐड कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग जो है 28 स्थान गिर गई 2019 में। 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भारत की रैंकिंग 112 नंबर पर थी भारत। ठीक है, भारत 112वें नंबर पर था, जबकि इस बार 2021 में भारत की रैंकिंग 140वीं आ गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ? भारत की रैंकिंग जो है वो तेज़ी से नीचे गिरी है, 28 स्थान नीचे गिर गई। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें इसके जो पैरामीटर्स हैं उन पे बात करनी होगी, क्योंकि बिना अब देखिए भारत की रैंकिंग नीचे गिरी है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं ना। या तो पैरामीटर्स में भारत ने बेकार काम किया, ठीक है, इंप्रूवमेंट नहीं किया, या जो अन्य देश हैं उन्होंने तेज़ी से अपने इस रिपोर्ट में इंडेक्स में अपनी रैंकिंग को इंप्रूवमेंट किया, सुधार किया, तब जाकर के भारत की रैंकिंग नीचे आ गई और भारत ने कोई सुधार नहीं किया। सीधी सी बात है, सपोज़ अगर 10 बच्चे हैं, आपका नंबर 9वां था, ठीक है, चलिए मेरा नंबर 9वां था, बाकी बच्चों ने क्या किया? इंप्रूवमेंट करके वो आगे ऊपर चले गए और मैंने इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो मेरी रैंकिंग तो और नीचे चली जाएगी ना, मैं तो और नीचे चला जाऊँगा। या 100 बच्चे मान लीजिए, तो ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर, जब आप मेंस की आंसर राइटिंग लिखेंगे यही क्वेश्चन बन जाता है मेंस के लिए, तब इसको आप कैसे डील करेंगे? देखिए इस इंडेक्स में रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक भागीदारी और अवसर उप सूचकांक पर भारत का जो जेंडर गैप है वो 3% बढ़ गया। मतलब आर्थिक भागीदारी की यहाँ पर बात हो रही है, नौकरियों में की बात हो रही है। राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि 2019 में मंत्रियों की संख्या 23.1% थी
और जबकि 2021 में केवल 9.1% ही मंत्री के रूप में महिलाएं विद्यमान हैं भारत में। यहाँ पर ये जो परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है, इसका प्रभाव भी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में देखने को मिला है भारत के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, अगर हम श्रम शक्ति भागीदारी दर की बात करें तो यह 24.8% से घट करके कितनी हो गई, 22.3%। मतलब लेबर के रूप में जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं की बात करेंगे तो वहाँ पर तो महिलाओं की हिस्सेदारी और भी कम है। आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा, लड़कियों को देखा होगा जो IIT की तैयारी करती हैं, ठीक है, ITI की में जाती हैं। तो यहाँ पर जो तकनीकी और पेशेवर भूमिका है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा या लड़कों की अपेक्षा वहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है ना। आपने तो खुद देखा होगा BSc MSc, कितनी लड़कियाँ MSc की से आगे बढ़ कर के रिसर्च की ओर जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या वजह है आखिर भारत की रैंकिंग कम हुई, क्योंकि हर सेक्टर में यहाँ पर देख सकते हैं आप, हर पैरामीटर्स में भारत की जो रैंकिंग थी वो नीचे गिरी सूचकांक में। इस वजह से ओवरऑल रैंकिंग में भी भारत की यहाँ पर जो रैंकिंग है वो नीचे गिर गई। चलिए आगे चलते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के बारे में है। इसमें विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। देखिए ये 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार था 2021, और यहाँ पर जो इरफान खान है उनकी डेथ हो चुकी है, आपको पता होगा। उनकी फिल्म है अंग्रेज़ी मीडियम। ठीक है, इससे पहले इन्होंने हिंदी मीडियम भी बनाई थी। तो अंग्रेज़ी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला किसको, इरफान खान को। और याद रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। किसे, इरफान खान को। देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, हम उस लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। विजेताओं की सूची यहाँ पर देखिए। बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो बेस्ट फिल्म है थप्पड़। ठीक है, थप्पड़। अब यहाँ पर भी देखिएगा, अगर इस मूवी को आपने देखा हो तो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है कि आखिर एक पुरुष ने, मेल ने कैसे फीमेल को एक थप्पड़ मार दिया, वो भी तब जब उसकी गलती नहीं थी। अब इसका बदला क्या होता है, इसका बदला होता है तलाक। ठीक है, इसका बदला डिवोर्स होता है, उस फिल्म में दिखाया गया पूरा। अब वो एक पोस्ट मॉडर्न एरा की फिल्म है, यही मैं कह सकता हूँ कि एक उत्तर आधुनिक समाज की वो सच्चाई है। अब आप इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, अगर आपने देखा हो तो आप मुझे बताना कि उस फिल्म का जो कंक्लूज़न है क्या आपके हिसाब से वो सही है। ठीक है, क्योंकि आपकी मेंस लिखेंगे आगे चल करके, UPSC का मेंस लिखेंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारी मौलिकता का परीक्षण करते हैं, उसे हम कहीं से किताब से नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे इस फिल्म का रिव्यू आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस फिल्म का जो कंक्लूज़न है, निष्कर्ष है, वो सही है या गलत है, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो। चलिए आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें, प्रतीक वत्स की है। अब यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है या क्या है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट किया था तानाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के में, आलोचक में तो अमिताभ बच्चन है गुलाबो सिताबों के लिए। लीड रोल में महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन, तापसी पन्नू। और फिल्म थप्पड़ में तापसी पन्नू ने लीड रोल में भूमिका निभाई थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें आलोचक में तो तिलोत्तमा सोम। ठीक है, बस इतना ही। आगे चलते हैं। अंबोली सावंतवाड़ी में सिस्टुरा हिरण्यकेशी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, और ये कहाँ पर है, देखिए हमारे देश में एक कानून है जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, इसके तहत अंबोली सावंतवाड़ी में सिस्टुरा हिरण्यकेशी को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया। ये है कहाँ पर, तो ये है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। और यहाँ पर देखिए सिस्टुरा हिरण्यकेशी मछली प्रजातियों का नाम है। ये जो मछली की प्रजाति है कि सिस्टुरा हिरण्यकेशी, और यहाँ पर वहीं पर एक मंदिर है, उसी तालाब में ये मछली पाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो बस और कोई ख़ास बात यहाँ पर नहीं है। देखिए एक चीज़ देख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट का जो 2002 का है उसकी धारा 37 के तहत स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकार जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकती है। अगर आपसे पूछा जाए
कि जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? राज्य सरकार। राज्य सरकार को ये पावर कहाँ से मिलती है? तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 37 के तहत। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मार्च का अंतिम शनिवार 15वां अर्थ आवर मनाया गया। ठीक है, मार्च का अंतिम शनिवार याद रखना, मार्च का जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन अर्थ आवर के रूप में उस दिन को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा की गई थी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अर्थ आवर में क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि दुनिया को इस बात से परिचित करवाना कि ऊर्जा की बचत करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन अगर हम 1 घंटे के लिए लाइट को ऑफ कर दें तो सोचिए कितनी बड़ी ऊर्जा की बचत हो सकती है, लेकिन उससे बहुत सारे फेलियर्स भी हो सकते हैं। अगर एक दिन 1 घंटे के लिए लाइट बंद हो जाए तो सोचिए कितनी बहुत बड़ी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो उस समय कोयले का प्रोडक्शन कोयले का जो खपत है, कोयले की खपत कंजप्शन है वो डाउन हो जाएगी। तो बहुत ढेर सारा जो पर्यावरण संसाधन है वो बचेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ज़रूरी नहीं होता कि इस दिन आप लाइट बंद करें। बस ये एक प्रतीकात्मक महत्व है इसका कि दुनिया को ये बताना कि ऊर्जा की बचत करना आवश्यक है। और इस दिन क्या होता है? प्रतीक के रूप में 8:30 से 9:30 बजे तक लोग अपने घरों की लाइटें बंद करके, जो गैर ज़रूरी हैं उनको बंद करके ऊर्जा की बचत करते हैं। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार की थीम है पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। चलिए अब चलते हैं MCQs की ओर। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कब तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है? तो अभी हमने देखा था कि अगले 5 साल मतलब 2021 से 26 तक, तो यहाँ पर लास्ट ईयर दिया गया है 2026। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग पहले 112 थी, 28 अंक भारत की रैंकिंग गिर गई, तो अब ये कितनी हो गई? 140। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के अनुसार किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपको पता है अंग्रेजी मीडियम के लीड रोल में निभाने वाले जो भूमिका निभाई जिन्होंने, उनका नाम है इरफान खान। इन्हें इस बार का जो फिल्म फेयर पुरस्कार है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिस्टुरा हिरण्यकेशी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई। यह किस राज्य में है? तो यह जो हिरण्यकेशी है, सिस्टुरा हिरण्यकेशी, ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां अर्थ आवर का मुख्य थीम क्या है? इस बार की जो अर्थ आवर मनाया गया उसका थीम क्या है? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। क्लियर है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।